सफलता का मंत्र। एक व्यक्ति जो मृत्यु के करीब था, मृत्यु के पहले अपने बेटे को चांदी के सिक्कों से भरा एक थैला देता है और उसे बताता है कि जब भी इस थैले से चांदी के सिक्के खत्म होने लगे तो मैं तुम्हें एक प्रार्थना बताता हूँ। उसे दोहराने से चांदी के सिक्के फिर से उसी थैली में भरने लगेंगे। उसने अपने बेटे के कान में 4 शब्दों की वह प्रार्थना कही और कुछ ही दिनों के बाद वह मर गया। अब बेटा चांदी के सिक्कों से भरा थैला पाकर बहुत ही खुश था। अब वह उसे खर्च करने में लग गया। वह थैला इतना बड़ा था कि उसे खर्च करने में कई साल बीत गए। इसी दौरान वह उस प्रार्थना को भूल गया। जब थैले के सारे चांदी के सिक्के खत्म होने लगे तब उसने सोचा कि वह प्रार्थना जो उसे उसके पिताजी ने बताया था उसे बोलकर फिर से वह थैले को भर लूं। लेकिन अब उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उसने बहुत याद किया लेकिन वह प्रार्थना क्या थी उसे कुछ भी याद नहीं आया। अब वह लोगों से पूछने लगा। पहले उसने अपने पड़ोसी से पूछा कि ऐसा कोई मंत्र तुम जानते हो जिसमें 4 शब्द हैं? पड़ोसी ने कहा, हाँ, 4 शब्दों की एक प्रार्थना मुझे मालूम है। वह प्रार्थना है, ईश्वर मेरी मदद करो। उसने सुना और उसे लगा कि ये वो शब्द नहीं थे, कुछ अलग था। दोस्तों, यदि कुछ पहले से सुना होता है तो हमें वो जाना पहचाना सा लगता है। फिर भी उसने वह शब्द बहुत बार दोहराया लेकिन चांदी के सिक्के नहीं बढ़े तो वह बहुत दुखी हुआ। फिर वह एक ब्राह्मण से मिला। उसने बताया कि ईश्वर तुम महान हो, ये 4 शब्दों की प्रार्थना हो सकती है, मगर इसे दोहराने से भी थैला नहीं भरा। वह बहुत उदास हुआ। उसने सभी से मिलकर देखा मगर उसे वह प्रार्थना नहीं मिली जो पिताजी ने बताई थी। वह उदास होकर घर में बैठा हुआ था। तब एक भिखारी उसके दरवाजे पर आया। उसने कहा, सुबह से कुछ नहीं खाया हूँ, कृपया खाने के लिए कुछ हो तो दे दो। उस लड़के ने बचा हुआ खाना उस भिखारी को दे दिया। उस भिखारी ने खाना खाया और बोला, हे ईश्वर, आपका धन्यवाद। अचानक वह चौंक पड़ा और कहा कि अरे, यही तो वे 4 शब्द थे। उसने ये शब्द बोलना शुरू किया, हे ईश्वर, आपका धन्यवाद, और उसके सिक्के बढ़ते चले गए। इस तरह उसका पूरा का पूरा थैला चांदी के सिक्कों से भर गया। इससे आप समझ सकते हो कि जब उसने किसी की मदद की तब उसे वह मंत्र फिर से मिल गया। हे ईश्वर, आपका धन्यवाद, यही उच्च प्रार्थना है, क्योंकि जिस चीज के प्रति हम धन्यवाद भावना रखते हैं वह चीज बढ़ती चली जाती है। अगर पैसों के लिए धन्यवाद देते हैं तो पैसा बढ़ता है और प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं तो प्रेम बढ़ता है। हमें भी ऐसे ही धन्यवाद का भाव रखना चाहिए कि ऐसा ज्ञान सुनने का मौका हमें प्राप्त हुआ। बिना किसी के प्रयास से यह ज्ञान हमें प्राप्त हुआ, वरना ऐसे अनेक लोग हैं जो झूठी मान्यताओं में जीते हैं और उन्हीं मान्यताओं में मरते हैं। मरते वक्त भी उन्हें सत्य का पता नहीं चलता। उसी अंधेरे में जीते हैं और उसी अंधेरे में मर जाते हैं। तो दोस्तों, ऊपर दी गई कहानी से समझें कि हे ईश्वर, आपका धन्यवाद, ये 4 शब्द नहीं, प्रार्थना की शक्ति है। आप सिर्फ एक शब्द भी कह सकते हैं, धन्यवाद। तो आइए दोस्तों, हम सब मिलकर एक साथ धन्यवाद दें उस ईश्वर को जिसने हमें मनुष्य जन्म दिया और उसमें दी 2 बातें, पहली सांस का चलना, दूसरी सत्य की प्यास। यही प्यास हमें खोजी से भक्त बनाएगी। भक्ति और प्रार्थना से होगा परम आनंद और परम संतुष्टि। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।